से जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर एमसीडी उपचुनाव को लेकर अब सबसे बड़ा शो शुरू होने जा रहा है। एमसीडी उपचुनाव मतलब सिर्फ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। अब ये तो आप जानते ही हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे वार्ड नंबर 74 चांदनी चौक, जहां पर जनता बोलेगी अपनी परेशानी, अपनी महत्वाकांक्षा, वो क्या चाहती है अपने प्रतिनिधि से। तो सीधे आपको लेकर चलते हैं वार्ड नंबर 74 चांदनी चौक। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। 30 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में मैं मौजूद हूं इस समय वार्ड नंबर 74 में, और वार्ड नंबर 74 की मैं बात करता हूं तो यहां से जो पहले पूर्व निगम पार्षद थे पूरनदीप सिंह साहनी, वो इस सीट से विधायक बन गए, जिसके विधायक बनने के बाद ये सीट खाली हो गई है और अब यहाँ पर उपचुनाव होने। ऐसे में यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या यहाँ की जनता ने के क्या मुद्दे रहेंगे, इसको लेकर हम लगातार यहाँ चांदनी चौक में घूम रहे हैं। इसको लेकर हम लगातार बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए कि चांदनी चौक वार्ड नंबर 74 की बात करें तो यहाँ पर उपचुनाव है, इसको लेकर क्या कहेंगे, उपचुनावों को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? इस बार जो मुद्दे हैं वो बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। पिछले 27 सालों से विधायक जी ने कुछ नहीं किया, और अब निगम में भी इनके पुत्र थे जो कि पूरनदीप सिंह साहनी थे, उन्होंने भी 3 साल में कुछ नहीं किया। तो इस मुद्दे जो है सफाई व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ शमसीगंज गुरुद्वारे में, यहाँ पे हालात देख लें, मेरे से पीछे गलियों में इतने बुरे हाल हैं कि सफाई करने नहीं आते। ठीक है जी, टूटी हुई सड़कें हैं, तारों का जाल बचा हुआ है, हर जगह इंक्रोचमेंट है। भाई ये इनके जो पार्षद हैं वो इंक्रोचमेंट पे क्यों नहीं एक्शन लेते, क्यों नहीं कार्रवाई कराते? लोग परेशान है, जहाँ की जनता जाने के लिए मजबूर है, बहुत परेशान है। बिल्कुल, देखिए बहुत परेशान है। मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो यहाँ पर निगम पार्षद थे पूरनदीप सिंह साहनी, उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक बन गए, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई और अब इसको लेकर यहाँ पर उपचुनाव होना है। ऐसे में यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ खड़ी हुई है। ये बताइए कि अब उपचुनाव होने 30 तारीख को मतदान होना है, आप यहीं की मतदाता हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ चांदनी चौक की मतदाता हूँ और यहाँ पे वोटर बहुत है हमारे। और ये बताइए कि इस बार जो मुद्दे रहेंगे, क्योंकि क्या मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव करेंगे? हम इस मुद्दे को लेके ये चुनाव करेंगे कि हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो 2500 रुपए महीना देने की बात करी थी वो कहाँ गए? सिलेंडर फ्री देने की बात करी, वो कहाँ गए? अरे भाई, ये जो आप झूठे झूठे वादे करते हो उनको निभाने की कोशिश करो, आगे जब भी बढ़ोगे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ है कहने को। आप बताइए कौन से मुद्दे ऐसे रहेंगे इस बार चुनावों में, क्योंकि उपचुनाव होना है, एक बार फिर आपको मौका मिल रहा है अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए। हम तो जिताएंगे इसी आम आदमी पार्टी को। देखिए बिल्कुल, और लोगों से जानते हैं। सर ये बताइए कि इस बार उपचुनाव होने 30 सितंबर को मतदान होना है, क्या मुद्दे रहेंगे? आप यहाँ के वोटर हैं। मुद्दे रहेंगे क्योंकि जो 25 साल का यहाँ विधायक था, जो 25 साल के विधायक थे यहाँ पर, उन 25 साल के विधायक ने उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी। जब उन्होंने सीट छोड़ी तो अपने बेटे को दे दी। सबसे पहला मुद्दा है परिवारवाद। परिवारवाद ये क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो साहनी परिवार के अलावा किसी और को टिकट दे सके। अच्छा ये बताइए कि यहाँ से आम आदमी पार्टी ने जो हरीश शर्मा को खड़ा किया है, उम्मीदवार है वो यहाँ पे। कांग्रेस से भी अगर बात करें तो कांग्रेस कहीं दिखती है, या अगर बीजेपी की बात करें सुमन कुमार गुप्ता एक चेहरा है। सुमन कुमार गुप्ता जी ने जब से वो पैदा हुए हैं बीजेपी के अंदर ही थे और बीजेपी में रहेंगे, और जाएंगे तो बीजेपी से ही जाएंगे, क्योंकि हर्ष शर्मा है पहले कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस में। क्या कहते हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। अब आप पार्टी में आ गए, जिसका कोई दीन ईमान नहीं, वो जनता की क्या सेवा करेगा? क्यों हारे थे सिविल लाइन से? मुद्दा क्या है इस बात में? मुद्दा चांदनी चौक के अंदर भी नहीं हारे, हर्ष शर्मा एक बार नहीं हारे, 2 बारी जीते। सिर्फ सुमन कुमार गुप्ता हारे, वो भी 3 बारी हारे सुमन कुमार गुप्ता। मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए मैं आपसे बात आप बता रहा हूँ, आप यहीं पर जो चुनाव है, ये एमसीडी का उपचुनाव है, इसमें कोई सरकार नहीं बननी। इसमें जो चुनाव लड़ा जाएगा वो कैंडिडेट देख के लड़ा जाएगा, और कैंडिडेट के तौर पे हर्ष शर्मा 2 बार काउंसिलर चुनाव जीते हुए हैं। कहाँ से? कश्मीरी गेट से 2 बार जीते हुए हैं, तो ये कश्मीरी गेट के साथ ही वार्ड जुड़
रहे हैं भाई, कश्मीरी गेट इसमें आ रहा है, चांदनी चौक में आ रहा है। पर जानकारी पता कीजिए वार्ड की, इस वार्ड में कश्मीरी गेट, मोदी गेट सब आता है और हर शर्मा ने हर लोगों के लिए काम किया है, आधी रात को भी खड़े होते हैं। और ये सुमन कुमार गुप्ता जी भी अच्छे आदमी है, लेकिन वो मामा भांजे हैं, सुमन कुमार गुप्ता मामा है और हर्ष शर्मा भांजे हैं दुर्गस्से में, और हमेशा मामा भांजे की लड़ाई में भांजे ही जीतता है, ये इतिहास रहा है। यहाँ पर मामा भांजे भी, यहाँ पर मामा भांजे भी है क्योंकि जो चुनाव लड़ रहे हैं सर। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कांग्रेस अभी फिलहाल यहाँ पर जमीनी पर नहीं दिखाई दे रही है। और भी कुछ लोग हैं सर, बात करते हैं। सर इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चांदनी चौक में, क्योंकि चांदनी चौक में 30 सितंबर को मतदान होना, उपचुनाव है यहाँ पर एमसीडी का। मुद्दा हमारा एक ही है, चांदनी चौक की जनता बदलाव चाहती है। पहले सानी जी थे, फिर उनके पुत्र आ गए, फिर उनका चेला आ गया जो बहुत बड़ा भूमाफिया है, उसकी छवि भी साफ नहीं है जिसको इस बार इन्होंने टिकट दिया है। चांदनी चौक की जनता परेशान हो के यहाँ से, क्योंकि चांदनी चौक में काम नहीं हो रहा। चांदनी चौक की जनता यहाँ से पलायन कर चुकी है, बिल्डर बिल्डिंगें बना के सर एक बड़ा मुद्दा पलायन का है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा पलायन का। पहले एक बात बताता हूँ, ये इनके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए विधायक की बात कर रहे हैं, क्योंकि विधायक को फिर से जनता ने चुन के भेजा इसी साल और जनता ने इनको नकार दिया है, इसलिए इनके पास मुद्दा नहीं है। विधायक की बात करें, इलेक्शन है काउंसलर का, बात करेंगे विधायक की। अगर विधायक रहते तो जनता ने क्यों नहीं नकारा, जनता ने उनको चुना, जनता चुन रही है उनको, इनको नकार दिया है। ये इनके पास मुद्दा ही नहीं है बात करने के लिए, इसलिए बात गुमराह कर रहे हैं लोगों को। 25 साल राज गुमराह कर रहे हैं, सानी जी ने 25 साल गुमराह कर रहे हैं, खाली गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता अभी कार्यकर्ता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मुद्दे बहुत है, क्योंकि यहाँ पर जो सफाई की बहुत बड़ी समस्या, उनसे भी बात करें। हाँ बताइए। हम पार्टी में था, ये पहले हम पार्टी में था और फिर बीजेपी में आ गया है। चांदनी चौक में बहुत सारे मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर साफ सफाई के साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो पलायन करते जा रहे हैं। और एक बड़ी समस्या यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी हो गई है कि जो लोग लगातार यहाँ से पलायन करते। तो चलिए आगे और जनता से बात करेंगे। हमारे साथ एक ये बताइए बहन जी, इस बार क्योंकि उपचुनाव होना है चांदनी चौक में, पिछली बार जो यहाँ के पार्षद थे वो अब विधायक बन गए हैं, तो क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनावों को लेकर और किन मुद्दों पे आप लोग मतदान करेंगे? हम तो वैसे ही जिनको को देते हैं वोट उनको ही देंगे, हाथ वालों को ही देते हैं, जिनको ही देंगे। हाथ वाले को देते हैं, लेकिन मुद्दे क्या है? देखिए मुद्दे क्या है कि यहाँ पर कोई आपकी सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, मुद्दे क्या है? मैं बोल नहीं पाऊंगी भैया। देखिए ठीक है, ये बोल नहीं पा रही है, लेकिन और लोगों से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पलायन भी यहाँ से हो चुका है, बहुत कम लोग यहाँ पर रह गए हैं। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सर ये बताइए, आप यहाँ पे मतदाता हैं? मतदाता भी हैं, हम यहाँ रहते भी हैं। अच्छा, रहते भी है। तो सर ये बताइए कि इस बार चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव चांदनी चौक का हो रहा है, इस बार क्या लगता है आपको उपचुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? सर मुद्दे तो ऐसा है ना कि बहुत सारे मुद्दे, जैसे अभी बीजेपी ने ये कहा था कि हम 2500 रुपये हर महिलाओं को देंगे, वो आज तक 2500 रुपये किसी भी महिला को नहीं मिले। आप पार्किंग की समस्या देख लो, बाहर इतनी पार्किंग है, पार्किंग की गली टूटी पड़ी हुई है, कोई सफाई नहीं होती, कोई सफाई वाला सफाई करने नहीं आता है, सफाई करने नहीं आता। बहुत सारे मुद्दे, एक पलायन का मुद्दा है, क्योंकि अब यहाँ पे रिहायशी जो है वो बहुत कम हो गए, सब लोग यहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं, तो एक ये भी बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सर हमारी पूरे चांदनी चौक में रिहाइश खत्म हो गई है। हमारी गली में 6 मकान है, जाके पूरा कटरा होता था। आप आगे वाली गली में चले जाओगे, एक फैमिली है, उससे आगे चले जाओगे 4 फैमिली है, उससे आगे चले जाओगे फैमिली नहीं है। कटरा बाबू राम है, वहाँ पे एक फैमिली नहीं है। दरीबा पूरा खाली हो गया, किनारी बाजार पूरा खाली हो गया, नौगिरा पूरा खाली हो गया, हर जगह मतलब रिहाइश रही नहीं है यहाँ। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि बड़ी समस्या पार्किंग की है, यहाँ पर एनक्रोचमेंट किया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि वो मुद्दे जो रहेंगे वो उन मुद्दों को ध्यान में रखकर ही मतदान किया जाएगा क्या इस बार? सर मतदान तो हर आदमी करता है, लेकिन वो कुछ होता नहीं है। हर आदमी क्या होता है, अभी तो सब लोग आ रहे हैं, तो चुनाव के बाद में क्या होता है, अभी नेता आता है हमारे पैर छूता है, उसके बाद में हम जाते हैं, हम नेताओं के पैर छूते हैं। ये सिस्टम उल्टा है। अभी आप बाहर देख लो, बाहर कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं, अबे पार्किंग बनी हुई है दुनिया भर की, जबकि पार्किंग ओमेस मॉल में पार्किंग है, लेकिन वहां नहीं लगती। बाहर रोड के ऊपर पूरी पार्किंग लगी हुई है, कोई तरफ ध्यान ही नहीं देता पार्किंग की तरफ। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर चांदनी चौक में बहुत सारे मुद्दे। मैं आपको बता दूं कि चांदनी चौक विधानसभा के अंदर ये वार्ड है 74, वार्ड 74 में कुछ हमारे साथ युवा भी है, उनसे बात करेंगे। युवा वर्ग क्योंकि मतदान करता है, ये बताओ चांदनी चौक में मुद्दे क्या रहेंगे? मेन तो पार्किंग का मुद्दा रहेगा यहाँ पर।
पार्किंग इसलिए बहुत रश होता है, यहाँ ट्रैफिक का दिक्कत बहुत है। अच्छा ये बताओ कि पिछली बार जो यहाँ के निगम पार्षद थे अब वो विधायक बन गए, क्या लगता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया? क्योंकि उनका ये कहना है कि मैंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है और जो उनके पिताजी थे वो भी विधायक रहे हैं। क्या लगता है आपको, कुछ काम किया है? नहीं, इसका तो मुझे इतना नॉलेज नहीं रहेगी क्योंकि मैं इतना जुड़ा नहीं पॉलिटिक्स लाइन के अंदर ना, तो उसका मुझे आइडिया नहीं रहेगा काम किया या नहीं करा। ठीक है, देखिए अपनी अपनी बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वार्ड नंबर 74 यहाँ पर चांदनी चौक एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और ऐतिहासिक क्षेत्र में समस्याएं बहुत है क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर अतिक्रमण का है, सफाई व्यवस्था का है और पार्किंग का है। तंग गलियाँ है, तारों का जाल बिछा हुआ। ऐसे में सभी राजनीतिक दल यहाँ पर आते हैं, उस लगातार जनता से वादे करते हैं, लेकिन जिस समय जब उपचुनाव होगा, अब उपचुनावों में ये देखना है कि ये सीट किसके खाते में जाती है क्योंकि लगातार ये तीनों पार्टियां वो अपने अपने दावे करिए आखिर किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर मतदान करते हैं, तो ये तो 30 तारीख के बाद ही पता चलेगा। संजय वर्मा, जी मीडिया।